ओके। तो जल्दी से ये वीडियो बहुत काम की है अगर आप सभी देखो ध्यान से। ठीक है। तो मैं सभी को पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो मेमेफी के जो टोकन्स हैं, ठीक है, टोकन का प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अभी ये थोड़ी देर पहले मतलब कि कल परसों की डेट में 1.14 के करीब, ठीक है ना, 0.014 के करीब मतलब 14 के करीब गया था। अब 008 पे है फिर से। ठीक है ना। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओके एक्स में इंक्रीज़ मतलब जब हो जाए तो ओके एक्स के में निकालने में तकलीफ़ होगी, तो सभी को मैं सिंपली एक आसान तरीका बताता हूँ। सिंपली अपने बाइनेंस या जहाँ पर भी आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको करो कन्वर्ट सुई में। ठीक है, ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फंडिंग वगैरह और मैंने ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ से सुई को सेलेक्ट कर लेना है। ओके। तो यहाँ से सुई और ये डॉलर को ट्रांसफ़र जब करोगे, यहाँ देखो कि यहाँ पर तकरीबन $1 के हिसाब से मैंने किया तो सुई का इस हिसाब से आ रहा है। ठीक है ना। तो नॉर्मली मतलब अगर एक सुई को करे तो तकरीबन कितना डॉलर चाहिए, 3.3, यानी कि $4 तक का होगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट जब आप करोगे, ठीक है, जो ट्रेड में कन्वर्ट करोगे यहाँ पर सपोर्ट में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सुई का बैलेंस। ओके। तो जब आप विड्रॉ करोगे सुई को, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारी ऑप्शन ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है क्रिप्टो विया, ठीक है, क्रिप्टो एड्रेस सेलेक्ट करना है सुई का। यहाँ से एड्रेस ले लेना अपना ओके एक्स में रिसीव में ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मत कहना कि कुछ रह गया या कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अरे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पर स्वैप और ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैं पहले ना एड्रेस निकालना बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये देखो फिलअप पर ऊपर क्लिक किया मैंने और ये देखो सुई का एड्रेस निकल आया। ओके, कॉपी। ठीक है, पता चला कैसे? एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किए मेमेफी टोकन, क्योंकि यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा था मेरे पास। रिसीव पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने सुई का सर्च किया तो यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा था। ये रहा, सॉरी आ ही गया है वैसे। ठीक है ना, यहाँ से सर्च अगर हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो टोकन को। ठीक है, फिर नीचे एड्रेस कॉपी करो और अगर यहाँ से सर्च ना हो तो एक और तरीका है, मेमेफी में गए, ठीक है, स्वैप में क्लिक किया। स्वैप में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर नीचे सुई को सिलेक्ट किया बैलेंस, ठीक है, और फिर मैंने मैक्स कर दिया जहाँ जितना भी बैलेंस रखना है, फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर ऊपर बैलेंस को फिल करने की ऑप्शन आ रही थी, ऊपर देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फिलअप पर क्लिक किया दोबारा और फिर सुई का बैलेंस आ गया, एड्रेस और कॉपी कर लिया। ठीक है, ये देखो नीचे का लास्टले 4 अक्षर ध्यान से देखो, लास्टले 4 या 6 अक्षर जैसे 40 टू F72, ठीक है ना, 72। और अगर मैं ऐसे रिसीव करके भी सर्च करता हूँ, ठीक है, SUI सुई, ठीक है, और यहाँ से सर्च करते हैं देखकर, ये रहा सुई का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया और फिर से लास्ट में देख सकते हो 40 F2 72। ओके, तो अब वापस चलते हैं अपने किसी भी वॉलेट में जहाँ से आपने ट्रांसफ़र करने, वहाँ पर एड्रेस डाला, सुई को सिलेक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम एक सुई, देख रहे हो, कम से कम एक सुई ट्रांसफ़र होगा, यानी कि आपको $4 यानी कि $3.5 तक की फ़ीस करनी पड़ेगी, यानी $4। ठीक है ना, और ये देखो 0.06 की सुई की फ़ीस लगेगी। ठीक है ना, समझ गए, यानी कम से कम एक सुई का ट्रांसफ़र होगा, यानी $4 आप रखोगे यहाँ पर। ठीक है, तब जाकर यानी कि 1.06 मैक्सिमम, नीचे देख रहे हो सुई एक तक चला गया,
तो इतना ट्रांसफ़र होगा, यानी ये देखो $3.5 के करीब 3.657, ठीक है ना। तो ये जब आप विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर $4 आपके सुई के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आपके $4 आ जाए, ठीक है, तब आप ये मेमे फ़ी को सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ऐड फंड, डिपॉजिट, क्रिप्टो और मेमे फ़ी। वही, ये देखो यहाँ पर मेमे फ़ी आ रहा है, नहीं यहाँ पर मेमे फ़ी जो आ रहे हैं ना दूसरे है ट्यो बॉक्स, तो ये सुई के मेमे फ़ी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाईबिट पे ही आया है, ठीक है। मैं पहले ही बाईबिट पे कर रहा था, तो ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट, क्रिप्टो, ठीक है, सर्च करते हैं मेमे फ़ी, ये देखो मेमे फ़ी बाईबिट पर आया हुआ है, सुई का सिलेक्ट करके बैलेंस देख रहे हो, बाईबिट पर ये सुई का आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो, ये सुई का एड्रेस बाईबिट पे हो चुका है लॉन्च। बिटगेट का भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बिटगेट में भी दिखा देता हूँ कि हो चुका है कि नहीं, ठीक है। ट्रांसफ़र मेमे फ़ी, ठीक है, ये देखो बिटगेट में भी मेमे फ़ी आया हुआ है, बाइनेंस में नहीं हुआ ये लॉन्च, सुई का दिखा रहा है ना। तो इसी तरह से अगर कूकॉइन का भी, वैसे मैं एक लास्ट दिखा रहा हूँ कूकॉइन का भी, उसके अलावा बाकी के आप ही खुद ही सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये रहा कूकॉइन, डिपॉजिट में सर्च करेंगे मेमे फ़ी, ये देखो कूकॉइन में भी आया हुआ है, मतलब बाइनेंस में नहीं आया सिर्फ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एड्रेस को सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए अपना एड्रेस कॉपी करने के बाद वापस चलिए अपने OKX में जाकर ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली मेमे फ़ी सिलेक्ट किया, ठीक है, सेंड पर क्लिक करना है, सेंड, ठीक है। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस भर दो, ठीक है। एड्रेस भरने के बाद कन्फर्म करने के बाद जितना आप सेंड करना चाहते हो उतना सेलेक्ट करो, जैसे मैंने मैक्स कर दिया। मैक्स सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट पर ये देखो फ़ीस कितनी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही फ़ीस, कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र जब ये ट्रांसफ़र हो जाए फ़ीस के बाद, ठीक है, वहाँ पर आपके कन्फर्म, तो उसके बाद वापस आओ, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर सुई का आपका है बैलेंस, ठीक है। मान लो कि ये आपका सुई है, ठीक है, सुई है तो उसको सेलेक्ट करो सेंड, ठीक है। सेंड करने के बाद जो सुई का आपने भरा था वही सुई का एड्रेस यहाँ पर भी सेम भर देना है। तो इसी तरह से आपका सुई का बैलेंस भी वापस उसी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ से आप निकालोगे, चाहे वो, ठीक है, बाईबिट में है, चाहे वो बाइनेंस में है, चाहे कहीं से भी है, तो वापस उसी तरफ आपका सुई भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका क्या कहते हैं मेमे फ़ी भी। तो जब मेमे फ़ी ट्रांसफ़र होके आपके बाईबिट, कूकॉइन या बिटगेट कहीं पर भी आ गया, ठीक है, तो फिर यहाँ से आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो यहाँ पर आए और यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लेना है मेमे फ़ी, ठीक है, अगर आता है तो। अगर नहीं आता है, ये देखो आ चुका है ना मेमे फ़ी के आपके टोकन होंगे और यहाँ से USDT सेलेक्ट करना है, जितने मेमे फ़ी होंगे उतने मेमे फ़ी को सिलेक्ट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक USDT यहाँ पर भर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मेमे फ़ी की ट्रांजेक्शन अमाउंट देखो कितनी दार बोल रहे हैं, कम से कम 7 इनसफिशिएंट फंड, यानी कि बैलेंस है ही नहीं तो ट्रांसफ़र क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम बता रहा है कि 167 ट्रांसफ़र होंगे USD डॉलर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर या तो इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं तो ट्रेड में जाकर सेल ऑप्शन में जाकर मार्केट सेलेक्ट करना, मार्केट सेलेक्ट करके यहाँ पर मेमे फ़ी तो सिलेक्टेड है ही है, ठीक है, और फिर सेलेक्ट कर लेने अपने सारे के सारे और सेल कर देने, वो ऑटोमेटिकली आपके USDT में कन्वर्ट होकर यहाँ पर कहीं पर बैलेंस दिखाई दे जाएगा, ठीक है। समझ गए किस तरह से करना है।
ओके। तो मैं अभी आपको मेमेफी को कन्वर्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मेमेफी आपके OKX से ट्रांसफ़र करके अपने किसी वॉलेट में रख लो एक्सचेंज वाले। इससे क्या होगा कि जब भी ये लॉन्च हुआ तभी आप उसको क्या कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हो अपने USD डॉलर में। मतलब जब भी हाई प्राइस हो जाएगा, जैसे ही प्राइस हाई होता है आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो प्राइस लो चल रहा है, जैसे ही हाई प्राइस होगा तो आसान हो जाएगा कन्वर्ट करना, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको ट्रांसफ़र आसानी से ऐसे करके रख सकते हो। तो ये देखो, बिटगेट में जब लॉन्च हुआ था तब 0.02 था, तो वहाँ पर 02 पर सर्च हो रहा था OKX में। तो ठीक है ना। तो बस, अगर समझ में आई वीडियो तो शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स को, मुझे रिप्लाई करके बताना क्या अच्छा लगा वगैरह या कुछ भी, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो सेंड कर रहा हूँ और इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सॉरी, जुकाम हो गया है, ठंड है ना तो जुकाम हो ही जाता है, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये वीडियो सेम जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन है वगैरह मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।